एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता, लेकिन उसका मन हमेशा जल्दबाजी और लालच में भरा रहता। वह सोचता, क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है? कोई जादुई तरीका हो तो एक ही दिन में राजा बन जाऊं। गांव वाले उसे अच्छा लड़का मानते थे, पर उसकी लालच की बातें सबको पता थीं। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। बुजुर्ग लोग कहते थे कि अमावस की रात को उस पेड़ के नीचे एक सिद्ध महात्मा आते हैं, जो सच्चे मन से मांगने वाले की एक इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। रामू ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने ठान लिया कि वह महात्मा से मिलेगा और अमीरी मांगेगा। अमावस की रात आई। चारों ओर अंधेरा छाया था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी बरगद की पत्तियों से छनकर आ रही थी। रामू चुपके से घर से निकला और पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मन में बोला, हे महात्मा, मुझे इतना धन दो कि मैं कभी किसी से कुछ न मांगूं। मुझे सोने चांदी की वर्षा कर दो। कई घंटे बीत गए। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह नहीं हटा। आधी रात के बाद अचानक हवा में हल्की सुगंध फैली। रामू ने आंखें खोली तो सामने एक शांत, तेजस्वी महात्मा खड़े थे। सफ़ेद वस्त्र, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में गहरी शांति। महात्मा ने मधुर स्वर में पूछा, बेटा, इस निर्जन जगह पर आधी रात को क्या काम? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे धन चाहिए। बहुत सारा धन। मैं मेहनत करता हूँ, पर कुछ नहीं बन पाता। आप कृपा करके मुझे अमीर बना दें। महात्मा मुस्कुराए। धन मांगने से पहले बता, उस धन से तू क्या करेगा? रामू बोला, मैं बड़ा महल बनवाऊंगा, सोने की थाली में खाऊंगा, गांव के लोगों को दिखाऊंगा कि रामू कितना बड़ा आदमी है। महात्मा का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, धन अगर सिर्फ दिखावे और स्वार्थ के लिए हो तो वह जहर बन जाता है। फिर भी मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। उन्होंने एक छोटा सा चमड़े का थैला रामू के हाथ में रखा। यह जादुई थैला है। हर सुबह इसमें ठीक 500 सोने के सिक्के निकलेंगे। लेकिन एक नियम है, अगर तू उस दिन इनमें से कम 100 सिक्के किसी ज़रूरतमंद, गरीब या अच्छे काम में नहीं लगाएगा, तो अगले दिन से यह थैला हमेशा खाली रहेगा। और जो सिक्के तू खर्च नहीं करेगा, वे रात होते होते राख में बदल जाएंगे। रामू खुशी से पागल हो उठा। वह थैला लेकर घर भागा। अगली सुबह उसने थैला खोला तो सचमुच 500 चमचमाते सिक्के थे। उसने सोचा, अब तो रोज राजा की तरह जिंदगी कटेगी। उसने बाजार जाकर नए कपड़े, अच्छा खाना, मिठाइयाँ खरीदीं। गांव में एक गरीब विधवा अपनी बेटी के साथ भूखी रो रही थी, लेकिन रामू ने सोचा, कल दे दूंगा। आज तो पहले खुद का मजा लूं। रात हुई। सारे बचे हुए सिक्के राख में बदल गए। रामू सुबह उठा तो थैला फिर से 500 सिक्कों से भरा था। उसने फिर वही किया, खुद पर खर्च किया, दिखावा किया, दान टाल दिया। ऐसा ही कई दिन चलता रहा। धीरे धीरे रामू और लालची होता गया। वह सिक्कों को छिपाने लगा, गिनने लगा, सपने देखने लगा कि कैसे वह पूरे गांव का मालिक बनेगा। लेकिन हर रात सिक्के राख हो जाते। एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। कई घर जल गए। बच्चे, बूढ़े सड़क पर बैठे रो रहे थे। रामू के पास उस दिन भी 500 सिक्के थे। उसकी माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, रामू, अगर आज तूने इन बेचारों की मदद नहीं की तो तेरा यह धन कभी काम नहीं आएगा। तू इंसान है या सिर्फ लालच का पुतला? रामू का दिल पिघला। पहली बार उसे अपनी गलती समझ आई। उसने थैले से सारे सिक्के निकाले। जलते घरों के पास गया। लोगों को खाना खिलवाया, बच्चों को कपड़े दिए, घायलों का इलाज करवाया। उसने अपनी सारी कमाई भी लगा दी। रात को जब वह थकामांदा घर लौटा, तो थैला फिर भरा हुआ था। इस बार सिक्के पहले से ज्यादा चमक रहे थे। अगली अमावस को महात्मा फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने सच्चा धन कमाया। असली अमीरी वह है जो दूसरों के दुख दूर करने में लगे। जो धन सिर्फ अपने लिए जमा किया जाए, वह राख है। और जो धन दूसरों के कल्याण में लगे, वही अमर हो जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में बहुत पाप किए। अब मैं समझ गया हूँ, सच्चा सुख महात्मा ने आशीर्वाद दिया। यह थैला अब तेरे पास रहेगा।
लेकिन हर दिन कम से कम आधे सिक्के जरूरतमंदों को देना। उदारता से रामू ने बड़ा वादा कोई धर्म निभाया। नहीं। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अनाथालय खोला, गरीब लड़कियों की शादी करवाई। लोग उसे दयालु रामू कहने लगे। उसकी जिंदगी सुख शांति